बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो ई पासपोर्ट को इशू करने जा रहे हैं। तो आज हम जिस चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान का नया ई पासपोर्ट है। शायद आपने ख़बरों में सुना हो या आपसे ख़बर मिस हो गई हो कि ई पासपोर्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट 28 अप्रैल को शुरू करने जा रही है। अभी 3 महीने बाकी हैं, 4 महीने। तो अभी भी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि 28 अप्रैल का मतलब 28 अप्रैल ही है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल और उससे पिछले साल भी कहा था कि हम अनकरीब ई पासपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब वाक़तन वो ई पासपोर्ट करेंगे 28 तारीख को। उम्मीद तो बहुत की जा सकती है, क्योंकि शेख रशीद अब आया तो शेख रशीद का दिल है कि कुछ करके दिखाए, तो मुमकिन वो जल्दी इस चीज़ को शुरू कर दे आके। देखा जाए तो ई पासपोर्ट होता क्या है। इससे पहले जो हमारे पास पासपोर्ट था वो कौन सा पासपोर्ट था और उससे पहले कौन सा था। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये फ़र्क समझा दूं तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ई पासपोर्ट और जो पुराने वाले पासपोर्टों में उनमें फ़र्क क्या है और कितना आपको फ़ायदा है उससे, और नुकसान है तो मेरे ख़्याल में कोई भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले शुरू में जब पासपोर्ट बनते आए हैं तो वो शुरू में मैनुअल पासपोर्ट बनते थे। मैनुअल पासपोर्ट का मतलब था कि इनके वो सिंपल एक पासपोर्ट की कॉपी लेके उस पर हाथ से लेके ऊपर फ़ोटो लगा के ऊपर मोहर लगा के तो आपको दे देते थे कि ये जी आपका मैनुअल पासपोर्ट आ गया है। उस पासपोर्ट पे कोई भी आदमी किसी भी फ़ोटो को तब्दील कर लेता था, नाम को मिटा के दूसरा नाम लिख लेता था और एड्रेस चेंज कर लेता था। पासपोर्ट नंबर तक हाथ से लिखा हुआ होता था। तो फ्रॉड का बहुत ज़्यादा इम्कान था। और ये भी होता था कि हर बंदा 2-2 3-3 पासपोर्ट रख लेता था, प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि हर पासपोर्ट का नंबर उसका मुख्तलिफ चल रहा होता था। तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए पूरी दुनिया ने जब एक नया सिस्टम बनाना शुरू किया पासपोर्ट के लिए, तो वो नया सिस्टम ये था कि एक नया MRP पासपोर्ट बनाया जाए। MRP पासपोर्ट का मतलब है मशीन रीडेबल पासपोर्ट, यानी कि वो पासपोर्ट जिसको मशीन पढ़ सके। अगर आप देखते हैं आजकल जो आपके पास पासपोर्ट है उस पासपोर्ट को MRP पासपोर्ट कहते हैं। MRP पासपोर्ट में जहाँ पे आपका नाम वगैरह लिखा होता है उससे नीचे एक बार कोड बना होता है। उस बार कोड के अंदर आपकी पूरी तफसील होती है। पूरी तफसील का मतलब आपका नाम, पता, हर चीज़ आपकी वहाँ पे लिखी हुई होती है। और जो MRP पासपोर्ट होता है इसमें जो आपका फ़ोटो है वो बजाय कि फ़ोटो लगाने के उसको एक स्टिकर की शक्ल में कागज़ के अंदर ही प्रिंट किया हुआ होता है। यानी कि जब आप पाकिस्तान एम्बेसी जाते हैं पासपोर्ट रिन्यू करवाने या DG डायरेक्टोरेट के ऑफिस जाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो वहाँ पे वो खुद फ़ोटो बनाते हैं आपका, और वो फ़ोटो डायरेक्ट सीधा जाके उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। यानी कि उस फ़ोटो को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप कहें जी कि 100% महफूज है, उसमें तब्दीली नहीं आ सकती, तो वो चीज़ भी नहीं है। हर चीज़ में कुछ न कुछ नुक्स, कुछ न कुछ खामियां रह जाती हैं। जो जेलसाजी करने वाले हैं, 2 नंबर काम करने वाले, हर चीज़ का एक तोड़ एडवांस में रखते हैं। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए, जेलसाजी से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करने के लिए मुसाफिरों के लिए पूरी दुनिया ने एक नया सिस्टम शुरू किया है। जो नया सिर्फ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में ऑलरेडी पिछले 10-15 साल से वो चल रहा है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपना ई पासपोर्ट शुरू करना जा रहे हैं। ई पासपोर्ट होता क्या चीज़ है? इसको इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट या बायोमेट्रिक पासपोर्ट कहते हैं। इसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपकी नेशनलिटी और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सामने लिखे हुए होंगे। आपका फ़ोटो भी सामने बना हुआ होगा। पासपोर्ट के बाहर अगर आप देखेंगे, आपको इस वीडियो के अंदर फ़ोटो में भी नज़र आएगा कि पासपोर्ट के बाहर नीचे एक चिप, जिस तरह टेलीफोन की सिम कार्ड होती है, इस तरह की एक चिप लगी हुई होगी। उस चिप के अंदर ये फ़ोटो के अंदर लगी हुई होगी, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम होगा वो एक स्टिकर की तरह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेसर होता है,
उस इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर के अंदर आपकी तकरीबन वो तमाम मालूमात दर्ज होंगी जो ना सिर्फ लिखी हुई हैं बल्कि आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका फ़ोटो और आपके सिग्नेचर भी उसमें होंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि फिंगरप्रिंट, फ़ोटो और सिग्नेचर का क्या फ़ायदा होता है इसमें। दुनिया के मुख्तलिफ़ एयरपोर्टों पे आप जाएंगे जो मॉडर्न एयरपोर्ट हैं, जैसे आप दुबई का ले लें, आप अबूधाबी का ले लें, या आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाएं, या आप एथरो में चले जाएं, आप रोम में चले जाएं, तो वहाँ पे वो क्यू बनाते हैं जी, ई पासपोर्ट क्यू, कि ई पासपोर्ट वाले यहाँ से गुजर के जा सकते हैं। अब उस ई पासपोर्ट क्यू में आप जाएंगे, अपना पासपोर्ट सिंपल मशीन के ऊपर रखेंगे और मशीन ऑटोमेटिकली आपका हर चीज़ पढ़ लेगी पासपोर्ट के अंदर, उस चिप के थ्रू जो पासपोर्ट के अंदर लगा हुआ है। उसको पता चल जाएगा ये फ़ोटो जो लगा हुआ है पासपोर्ट के ऊपर और जो चिप के अंदर है वो एक ही आदमी का है, एक ही जैसा फ़ोटो है। जो डेट और जो सारी लिखी हुई हैं पासपोर्ट के ऊपर चीज़ें, वो भी वही चीज़ें हैं जो पासपोर्ट की चिप के अंदर हैं। इसका मतलब है कि किसी ने इस पासपोर्ट को चेंज नहीं किया, किसी ने उस पासपोर्ट में जेलसाजी नहीं की। जब आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएगी, आपके सिग्नेचर भी उसमें होंगे चिप के अंदर, तो मशीन आपके लिए दरवाज़ा खोल देगी, आप आगे चले जाएंगे। आगे जाएंगे तो आगे कैमरा लगा होगा, वो आपका पासपोर्ट का चूँकि पूरा डेटा उसके पास होगा, वो कैमरे से फ़ोटो बना के मैच कर लेगा कि जो बंदा पासपोर्ट रख रहा है वो वही बंदा है, जिसने पासपोर्ट के अंदर जिसका अंदराज है वही बंदा गुजर के जा रहा है। वो मैच करते ही आपका दरवाज़ा खोल देगा। ये पूरा अमल कुछ सेकंडों में, तकरीबन मिनट से पहले कंप्लीट हो जाएगा। बचत क्या होगी आपकी कि आपने लाइन भी नहीं लगना, आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के पास नहीं जाना, इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपका पासपोर्ट ऊपर नीचे लाइट के नीचे रख के सारा कुछ चेक करना, उसने कुछ भी नहीं करना। आपकी टाइम की सेविंग है, उनके टाइम की सेविंग है, और ये पासपोर्ट का फ़ायदा है। आप ये कहें जी कि अब पाकिस्तानी पासपोर्ट, चूँकि दुनिया में वीज़ा फ्री मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत कम है, शाज़ो नादर हैं, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को क्या फ़ायदा। जब आप दुबई जाते हैं आपके पास बताका है, इटली आते हैं आपके पास इटली का परमेसो दी सॉजोर्नो है, या किसी मुल्क का ग्रीन कार्ड है, तो इस ग्रीन कार्ड वाले भी ये ई पासपोर्ट को यूज़ करके जा सकते हैं हर तरफ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब ये सोच रही है कि पाकिस्तान के एयरपोर्टों पर भी ई पासपोर्ट गेट बनाए, ताकि जब पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाएं या पाकिस्तान में वापस आएं तो उनको इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो। वो सीधा जाएं, ई पासपोर्ट में गेट के ऊपर अपना पासपोर्ट स्कैन करें और ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल जाएं। इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम के तहत उनको पता चल जाएगा कि ये आदमी पाकिस्तान में आ गया है या ये आदमी पाकिस्तान से बाहर है। अब इसमें एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टेड है कि लोग समझते हैं कि ई पासपोर्ट के अंदर हर चीज़ लिखी हुई होगी, आती जाएगी कि ये बंदा किस किस मुल्क में गया है, किस किस मुल्क में नहीं गया। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस मुल्क में आप जाते हैं वो सिर्फ आपका नाम, आपका फ़ोटो, आपके सिग्नेचर, आपका ये चीज़ें देख सकता है। उसको ये नहीं पता चल सकता कि आपने कितने मुल्कों का विज़िट किया है, कितने मुल्कों का विज़िट नहीं किया, क्योंकि ई पासपोर्ट के अंदर आप जो चीज़ें ऑलरेडी फीड हैं वही हैं। कोई मुल्क उस पासपोर्ट के अंदर कोई चीज़ फीड नहीं कर सकता। हाँ, जिस मुल्क में आपने मशीन के ज़रिए अपने पासपोर्ट को स्कैन किया है, सिर्फ वो मुल्क चेक कर सकता है कि जी इस मुल्क में ये बंदा इतने टाइम पहले आया था। इसके अलावा उसको नहीं पता चल सकता, वो भी उसकी मशीन के अंदर ही चीज़ें जो फीड होती हैं उससे उसको पता चलता है। तो ये सिंपल कुछ चीज़ें मैंने आपको ई पासपोर्ट के मुतालिक बताई। अगर तो 28 अप्रैल को शुरू होता है और अगर आपका पासपोर्ट अगले 6 महीनों बाद ख़त्म हो रहा है तो आप कोशिश करें, इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद जब ई पासपोर्ट शुरू हो तो डायरेक्ट वो बनवाएं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। आइंदा आने वाले अरसे में जो यूरोपीय ममालिक या दूसरे ममालिक हैं, वीज़ा सिर्फ उन लोगों को देना प्रेफर करेंगे, मैं लाजमी नहीं कह रहा, प्रेफर करेंगे जिनके पास ई पासपोर्ट हो, ताकि उनको पता हो कि इसमें जेल साजी का कोई चांस नहीं हो रहा। अमेरिका में 2007 से ये पासपोर्ट बनना शुरू हुए थे और इस वक्त तकरीबन सारी अमेरिकन आबादी के पास ई पासपोर्ट मौजूद हैं।
पाकिस्तान में अभी तक शुरू नहीं हुए। देर आयत दुरुस्त आयत अप्रैल में भी शुरू हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।